Mataram. Hello everyone, this is Vivek Paul and you are watching Sankalp Education Jamtara. So welcome back to our मैथ्स क्लास। आज हम लीनियर इनइक्वालिटी के एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था आपको कि लीनियर इनइक्वालिटी के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो आज एनसीईआरटी आपको मिला हुआ है उसके हिसाब से कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद हम और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। दैट विल बी बेस्ड ऑन 2 वेरिएबल्स। हमने अभी तक जो भी क्वेश्चंस बनाया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बनाया है और एनसीईआरटी कह रहा है आप 1 वेरिएबल के साथ इनइक्वालिटी को सॉल्व कीजिए, लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व कीजिए। हम आज कुछ लीनियर इनइक्वालिटीज के सवाल लाए हैं जिसमें 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे। क्लियर है कि नहीं? तो ये मान के चलिए कि एक्स्ट्रा आप कर रहे हैं, लेकिन ये करना जरूरी है। क्यों जरूरी है पहले ही बता दें, आपको लगेगा कि स्किप कर देते हैं, कोई मतलब नहीं है। इसका इंपॉर्टेंस आपको क्लास 12 में समझ में आएगा जब आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, एरिया अंडर कर्व या एरिया ऑफ शेडेड रीजन जब आप निकालेंगे इंटीग्रेशन में तब आपको इसका जरूरत पड़ेगा। तो अभी आप पढ़ लीजिए, अच्छा होगा आपको। क्लियर है कि नहीं? चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। पहला सवाल से लिखा है, ये जो सवाल लिखे हैं हम, ये कोई आसमान से टपका नहीं है, ये भी एनसीईआरटी का ही सवाल है। लेकिन पहले जो एनसीईआरटी आपका था, अभी जो एनसीईआरटी का एडिशन है वो नहीं, इसके पुराना एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाया हुआ है, तो वो करना जरूरी है। ठीक है, क्या कह रहा है? सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन। इसके पहले जो भी इनइक्वालिटी हम सॉल्व करते थे ग्राफिकली, उसमें एक ही डायमेंशन होता था, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। अब क्या है देखिएगा, 2 डायमेंशन है, मतलब यहां पे एक्स भी है और वाई भी है। इनइक्वालिटी दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इज लेस देन 5। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया है? तो सिंपली समझाएं डायरेक्टली, क्योंकि आपका एग्जाम में तो 11th में ये आने वाला है नहीं। तो आपको करना क्या है, 12th के लिए अगर इस जब बात को हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो डायरेक्टली ट्रिक से इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो भी इनइक्वालिटी दिया हुआ रहे, जो भी इनइक्वालिटी दिया रहे उसको इक्वालिटी में लिखिए पहले, और इक्वालिटी में लिखने के बाद आप 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स निकालिए जिससे आप ग्राफ बना पाएंगे। याद है ऐसे ग्राफ बनाते थे? अगर x का वैल्यू आप यहां पे 0 लेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। और y का वैल्यू अगर 0 लेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5। इस तरह से आपको एक लाइन मिल जाएगा, यस और नो। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इस तरह से आपको एक लाइन मिल जाएगा। तो हम ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। पहले आप प्लेन बना लीजिएगा, एक्स वाई प्लेन। जैसे कि डायरेक्टली हम बना रहे हैं, उतना लैंग्वेज वगैरह लिखने की कोई मतलब है नहीं। एग्जाम के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं, 11th के एग्जाम में तो आने वाला है नहीं। तो ये रहा आपका एक्स वाई, ये हमने बना दिया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। क्लियर है? ये ओरिजिन है 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, आगे जा सकता है। 1 2 3 4 5 6 आगे जा सकता है। -1 -2 -3 -4 -5। पहला सवाल बना रहे हैं, थोड़ा आराम से बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। नेक्स्ट आपको ये लाइन बनाना है। ये लाइन कहां पर होगा? x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5, यहां पर एक पॉइंट आ रहा। x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 0, यहां पर एक पॉइंट आ रहा है। इन 2 पॉइंट्स को मिला दीजिए, इन 2 पॉइंट्स को मिला दीजिए। चलिए ये 2 पॉइंट्स को हमने मिला दिया, ये एक लाइन बन गया है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई इज लेस देन 5, इक्वल टू 5 तो नहीं लिखा हुआ है। अगर इक्वल टू 5 लिखा रहता तो इस तरह से लाइन बनाते, लेकिन नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लाइन नहीं है। तो इसको क्या बनाएंगे हम? डॉटेड लाइन में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आ रहा है? ये लाइन का कोई भी पॉइंट इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका तो सॉल्यूशन है ये, लेकिन जब ये इक्वल है तब। लेकिन ये इक्वल नहीं है, लेस देन है। लेस देन रहे, ग्रेटर देन रहे, उससे मतलब नहीं है, लेकिन इक्वल तो नहीं है। ये सॉल्यूशन कब है?
जब प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 है, तो जो लाइन आपने बनाया है वो क्या होना चाहिए, डैश लाइन या डॉट लाइन बोलेंगे इसको हम। दिस इज नॉट, इसका कोई भी पॉइंट इसका सॉल्यूशन नहीं है, पहला बात। अच्छा, अब ये जो प्लेन आपको दिख रहा है एक्स वाई प्लेन, ये दो हिस्सा में बट चुका है, आपको दिख रहा है क्या नहीं? एक हिस्सा जो इधर है इसको हम पहला हिस्सा कह रहे हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट रीजन, और एक हिस्सा इसका इधर है जिसको हम कह सकते हैं सेकंड रीजन। बोलिए क्लियर है कि नहीं? अब सवाल है कि कौन सा रीजन का पॉइंट्स इसका सॉल्यूशन होगा, तो चेक करना होगा। आपके पास क्या है, आपके पास x प्लस वाई इज लेस देन 5, ये इनइक्वालिटी है। आपको चेक कर लेना है इधर का कोई पॉइंट उठा करके या उधर का कोई पॉइंट उठा के कि ट्रू हो रहा है स्टेटमेंट की नहीं। तो लेट की सेकंड रीजन का एक पॉइंट उठा रहे हैं हम, ये पॉइंट उठा लो ना, क्या है पॉइंट 0,0। एक काम करते हैं, x का वैल्यू 0 बैठाते हैं और y का वैल्यू भी 0 बैठाते हैं, लेस देन 5। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? 0 इज लेस देन 5 ट्रू है कि फॉल्स है? ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है इसका मतलब सेकंड रीजन का, सेकंड रीजन मतलब इधर का सारा, इस लाइन का इधर का सारा इसके सॉल्यूशन का पार्ट है, और जो फर्स्ट रीजन है उसके सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इस रीजन को इस तरह से आप क्या कर दीजिए, शेडेड कर दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरह से सेट कर दीजिए। क्लियर है? समझ में आ रहा है? सो फर्स्ट रीजन, ये जो फर्स्ट रीजन था ये आपका सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। ये जो आपका सेकंड रीजन आपको दिख रहा है, सेकंड रीजन जो शेडेड रीजन है वो आपका सॉल्यूशन का पार्ट है। हम लिख सकते हैं यहां पे सेकंड रीजन इज द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? सो इस रीजन को क्या कह सकते हैं? सॉल्यूशन रीजन कह सकते हैं। इस सेकंड रीजन को हम क्या कह सकते हैं? सॉल्यूशन रीजन, क्योंकि यही सॉल्यूशन दे रहा है। सेकंड पार्ट इज द सॉल्यूशन रीजन। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया है? मतलब इस रीजन का कोई भी पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कोई भी पॉइंट उठा लीजिए आप, जिस जो भी मन, आप यहां पे ये पॉइंट उठा लीजिए, ये क्या है 1,0 उठा के देख लीजिए। आप 2,0, 3,0, 4,0 कुछ भी उठाइए, यहां पे देखिएगा 0,1, 0,2, 0,3 कुछ भी उठाइए, इधर का कोई भी पॉइंट उठाइए आप, सब वैलिड होगा, सारा वैलिड होगा। क्लियर है? समझ में आ गया है? नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़े, चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सेम टाइप का सवाल लिया, सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो हमने अभी जैसे ही बताया आपको, जो भी इनइक्वालिटी दिया रहा है उससे आपको मतलब नहीं है। पहले आप क्या कीजिएगा, इक्वालिटी को सॉल्व कर लीजिएगा। इक्वल करके, सॉरी, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पे 6। एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लीजिए इससे। मान के चलिए एक्स का वैल्यू अगर 0 है तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, वाई इक्वल टू डायरेक्टली 6 हो जाएगा। अब एक्स वाई का वैल्यू अगर 0 ले लीजिएगा तो 2x इक्वल टू 6 आएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। चलिए इस लाइन को बना लेते हैं पहले ये लाइन आपका बनाने का काम है, ड्यूटी है। क्लियर है कि नहीं है? इस लाइन को बनाते हैं। ये दो पॉइंट को ढूंढिए, x0 y6, x0 y6 यहां पर है। अच्छा, x3 y0, x3 y0 ये पॉइंट है। ये दो पॉइंट्स को हमको क्या करना है, मिला लेना है, तो हमारा लाइन रेडी हो जाएगा। चलिए मिलाते हैं। ये रहा इक्वालिटी वाला लाइन, मतलब 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 का लाइन है। क्लियर है? अब आपसे ये पूछ रहे हैं, जैसे कि हमने उसमें क्या किया था, मिटा दिया था, डॉट डॉट बना दिया था, हैच लाइन या डैश लाइन बोल सकते हैं या डॉट लाइन बोल सकते हैं। क्या इसमें वही होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां इनइक्वालिटी क्या दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। दिस इज नॉट स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी पढ़ाया हुआ है जिसमें सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन रहे। यहां इक्वल का साइन भी है, मतलब ग्रेटर भी हो रहा है, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 6 भी है और इक्वल भी 6 है। मतलब यहां डैश लाइन तो नहीं होगा, ये सॉलिड लाइन जैसे बना हुआ है बिल्कुल वैसा ही रहेगा। क्लियर है कि नहीं है? बातें समझ में आ गया? सॉलिड लाइन, ठीक है। अब आगे क्या करना होता है, दो रीजन आपको दिख रहा है, एक तो इसका इधर जिसको आप फर्स्ट रीजन कह रहे हैं, और इधर वाला को आप सेकंड रीजन कह रहे हैं।
बोले सर अभी थोड़ा देर पहले आपने यहां लिखा था, क्या मतलब है इसका? मतलब इस एरो का इधर जो भी रीजन है, ये वाला भी है, ये वाला भी है। क्लियर है कि नहीं? यहां पे कौन सा साइन दिया दिख रहा है? ये चलता जा रहा है, इधर भी चलता जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये फर्स्ट रीजन और ये सेकंड रीजन। चेक करना होगा कि इधर सॉल्यूशन होगा कि उधर होगा, तो एक पॉइंट लेकर के चेक कर लीजिए। चलिए वही पॉइंट हमको सबसे आसान यही लगता है, 0 0 लेकर चेक कर लीजिए। तो आपको दिख रहा है यहां पे 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। चेक कीजिएगा, अगर x का वैल्यू 0 हो तो 2x का 0 और y का वैल्यू 0 हो तो क्या आ जाएगा यहां पे? 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। क्या दोनों में से कोई बात सच है? क्या 0 6 से ज्यादा है? नहीं। क्या बराबर है, इक्वल है? नहीं। इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। अगर ये फॉल्स आ रहा है इसका मतलब इधर जो भी बात है ये वैलिड नहीं है। सेकंड रीजन इज नॉट द सॉल्यूशन रीजन। कौन सा रीजन सॉल्यूशन रीजन होगा? फर्स्ट रीजन सॉल्यूशन रीजन होगा। अगर फर्स्ट रीजन सॉल्यूशन रीजन होगा तो इधर वाला एरिया को आप क्या कर देंगे? सेट कर देंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और आप सेट कैसे करेंगे? पेंसिल लीजिएगा, पेंसिल से इस तरह से सेट कीजिएगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसा तो हम पेन से बना दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। क्लियर है कि नहीं? तो हम यहां लिख सकते हैं फर्स्ट रीजन इज सॉल्यूशन रीजन इंक्लूडिंग दिस लाइन। ये लाइन जो है ये भी इस सॉल्यूशन का हिस्सा है। इस लाइन का जो भी पॉइंट है, ये लाइन कौन सा लाइन है? तो आप लिख सकते हैं क्या ना, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 वाला लाइन है। इस लाइन का जो भी पॉइंट है सभी सॉल्यूशन का पार्ट है, इक्वल साइन है वहां पे। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया है ये बातें? क्लियर है? इस टाइप का सवाल आप बना लीजिएगा। तो इस टाइप का कुछ और सवाल जो है आपको हम होमवर्क में दे देते हैं, और नया टाइप का सवाल जो है अब हम लेंगे। दोनों टाइप का दोनों रीजन का सवाल आपको मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया, सॉल्यूशन करके दे दिए। तो आपको हम यहां से होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है? पहला एकदम क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ, सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन, और इनइक्वालिटी को हम दे दे रहे हैं 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 12। ये पहला आपको दिखाना है रीजन। नेक्स्ट है y प्लस 8, y प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। ये पहला, ये दूसरा, होमवर्क का दूसरा। नेक्स्ट x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2। ये तीसरा सवाल है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे रहे हैं, प्रैक्टिस करना जरूरी है। नेक्स्ट 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज ग्रेटर देन 6, इज ग्रेटर देन 6। ये हो गया। और ये फिफ्थ नंबर सब क्वेश्चन है, फिफ्थ लीजिएगा, माइनस 3x प्लस 2y, माइनस 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6। ठीक है। सिक्स्थ बनाइएगा आप, 3y माइनस 5x, 3y माइनस 5x इज लेस देन 30। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका y इज लेस देन -2, y इज लेस देन -2। ये हो गया 7th नंबर। x इज ग्रेटर देन -3, x इज ग्रेटर देन -3। ये टोटल कितने सवाल हो गए? 8 सवाल हो गए। ये सारे क्वेश्चंस को आपको बनाना है। क्लियर है कि नहीं? ये रहा आपका होमवर्क, 8 सवाल, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। हम अब नया टाइप का सवाल पर आ रहे हैं। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और मैं बता दूं कि ये जो सवाल है ये नेक्स्ट टाइप का सवाल है। आपने जो 2 सवाल पहला किया वो टाइप 1 सवाल थे, अब दूसरे टाइप के सवाल पे आ रहे हैं। लिख रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। पहले क्या था? सॉल्व द इनइक्वालिटी ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन। अब आपको सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी का मतलब होता है एक से ज्यादा इनइक्वालिटीज दिए हुए हैं,
देखिए दो इनइक्वालिटी है आपके पास, एक है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और एक है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दो इनइक्वालिटीज है, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज को बोलेंगे। ठीक है, तो पहला आपका काम यहां से ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू 3 इस लाइन को बनाइएगा और यहां से कौन सा लाइन बनाइएगा, y इक्वल टू 2। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इस लाइन को बना सकते हैं x इक्वल टू 3, कौन सा लाइन है, x इक्वल टू 3 कहां है? अरे सर x इक्वल टू 3 यहां है, मतलब y 0 है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? x इक्वल टू 3 का मतलब ये 3 है, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू कुछ बोला नहीं है। इसको अलग से सॉल्व कीजिएगा और इसको अलग से सॉल्व कीजिएगा, ये नहीं कि दोनों का मतलब एक ही निकाल करके एक ही लाइन ड्रॉ कर दिए हम, ऐसा नहीं करने का। क्लियर है कि नहीं है? x इक्वल टू 3 का लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, इस तरह से x इक्वल टू 3 ड्रॉ कर रहे हैं। y एक्सिस के पैरेलल होता है, x इक्वल टू अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो y के पैरेलल लाइन होता है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? ये क्या है, x इक्वल टू 3 का लाइन है। सवाल अब यह है कि ये लाइन ऐसा ही रहेगा कि इसको हम डैश बनाएंगे, तो हम यहां चेक करेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू है, इक्वल टू है मतलब ये डैश नहीं होगा, सॉलिड लाइन जैसा बना हुआ वैसा ही होगा। अब इस पर ही काम करेंगे पहले हम, ध्यान रखिएगा, इस पर ही काम करेंगे पहले हम। क्लियर है? अब देखेंगे यहां दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो यहां दो रीजन बन चुका है, एक इधर और इस लाइन का एक इधर। क्लियर है कि नहीं? तो इधर वाला एक पॉइंट लेकर के चेक कर लीजिए क्या इधर जो है ये सॉल्यूशन का पार्ट होगा कि नहीं। तो x का वैल्यू अगर 0 बैठाते हैं तो आ रहा है 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जो कि क्या है, फॉल्स है। अगर ये फॉल्स स्टेटमेंट है तो पक्का इसका लेफ्ट साइड में सॉल्यूशन नहीं है, इसका राइट साइड में सॉल्यूशन है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? तो हम बना रहे हैं, इधर सेट कर दे रहे हैं। आप सेट कैसे करेंगे आपको समझा चुके हैं, आप पेंसिल लीजिएगा और सेट कर दीजिएगा पेंसिल से। बोलिए क्लियर है? फिलहाल हम सेट नहीं कर सकते उस तरह से, हम इस तरह से कर दिए आपको समझाने के लिए। क्लियर? दिस इज द सॉल्यूशन रीजन ऑफ दिस इनइक्वालिटी ओनली, बट वी हैव अनदर इनइक्वालिटी y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो सबसे पहले इस लाइन को ड्रॉ करें, y इक्वल टू 2। तब हमें क्या करना है, ये y इक्वल टू 2 लाइन ड्रॉ करना है। y इक्वल टू 2 लाइन क्या हो जाएगा, x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, और y इक्वल टू 2 कहां दिख रहा है आपको, देखिएगा यहां पर है। तो इसके पैरेलल हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, किसके पैरेलल ना, x एक्सिस के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, ये लाइन जा रहा है उधर और ये लाइन इधर है। दिस इज व्हाट, दिस इज y इक्वल टू 2 लाइन, यस और नो, y इक्वल टू 2 लाइन है। समझ में आ रहा है सबको? ये कौन सा लाइन है, y इक्वल टू 2 लाइन। अब सवाल है कि डैश होगा, डैश लाइन होगा कि सॉलिड लाइन होगा। तो यहां आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है ना, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इक्वल टू है ना, अगर इक्वल टू है इसका मतलब ये सॉलिड लाइन ही रहेगा। क्लियर? अब हमारा चेक करना है कि सॉल्यूशन इसके ऊपर होगा कि इसके नीचे होगा। तो एक काम कीजिए, इस पॉइंट को रख के चेक कर लीजिए 0,0 को। तो y का वैल्यू अगर 0 रखें तो यहां ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है। 0 ना तो 2 के इक्वल है ना तो उससे ज्यादा है, दोनों में से कोई भी एक हो जाता तो काम बन जाता। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब इसका नीचे जो है सॉल्यूशन रीजन नहीं है, इसका ऊपर सॉल्यूशन रीजन है। इसका ऊपर सॉल्यूशन रीजन है, तो हम इस तरह से सॉल्यूशन रीजन को सेट कर रहे हैं। आप किस तरह से सेट करेंगे आपको पता है, बता दिया गया है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? यहां तक बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये सेटेड रीजन है तो सॉल्यूशन रीजन है। तो ये x इक्वल टू 3 के लिए इधर सॉल्यूशन रीजन और y इक्वल टू 2 के लिए इसके ऊपर सॉल्यूशन रीजन। यहां आपको यह देखना है कि दोनों में से कॉमन क्या है। दिस इज द कॉमन शेडेड रीजन, यस और नो। जो आपको दिख रहा है यहां पर, ये क्या है, कॉमन शेडेड रीजन। ये जो जगह आपको दिख रहा है, यहां से एक लाइन आपको दिख रहा है, ये गया है ऐसे, और यहां से एक लाइन दिख रहा है, ये गया है आपसे। ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये क्या है, कॉमन शेडेड रीजन। इसको क्या बोल रहे हैं, कॉमन शेडेड रीजन। और ये जो कॉमन शेडेड रीजन है यही है सॉल्यूशन रीजन, सॉल्यूशन रीजन। इस रीजन का किसी भी पॉइंट को आप उठाइएगा तो ये दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा।
समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है? इस दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट चाहिए तो आप इस जगह से कोई भी पॉइंट को उठाइए। इसके अलावा अगर आप यहां पे कोई पॉइंट उठाइएगा यहां पर, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप अगर यहां पर कोई पॉइंट उठाइएगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बट दोनों को सेटिस्फाई करने वाला रीजन कौन होगा? ये जो रीजन। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा, एक क्वेश्चन लिए हैं, ये हमारा आज का 4th क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। अभी हमने सॉल्व किया जिसमें 2 इनइक्वालिटीज लिया था। अब यहां पर आपके सामने 3 इनइक्वालिटीज है। एक है 3x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 12, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्लियर है कि नहीं? तो एक इनइक्वालिटी आपको दिख रहा है यहां पर, क्या ना, 3x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 12। ये पहला इनइक्वालिटी, इसको हम मान लेते हैं। दूसरा इनइक्वालिटी है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और तीसरा इनइक्वालिटी है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एक काम करते हैं, तीनों लाइन को बनाते हैं। इस लाइन को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? x और y, x का वैल्यू 0 बैठाइए। अगर x का वैल्यू 0 हो जाएगा तो 2y = 12, तो y = क्या हो जाएगा? 6। सिमिलरली जब y का वैल्यू 0 बैठा देंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा ना, 3x = 12, तो x = 12/3। 12/3 मतलब कितना हो गया? 4। बोलिए क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? तो इस लाइन को हम इस तरह से, इसके हेल्प से बना सकते हैं। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6 यहां पर है। x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे ये 2 पॉइंट्स को मिलाकर के ये लाइन बना देते हैं हम पहले, फिर देखेंगे क्या करना है। ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। बोलो क्लियर है? ये कौन सा लाइन है बचवा? ये लाइन है आपका 3x + 2y इज इक्वल टू 12। ये लाइन हमने बनाई। क्लियर है कि नहीं? अब सवाल है कि ये सॉलिड लाइन होगा कि डैश लाइन होगा। तो यहां इक्वल का साइन दिख रहा है, मतलब सॉलिड लाइन ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद क्या चेक करते हैं? सर हमारे पास 2 रीजन दिख रहा है, एक इधर इस लाइन का, एक राइट हैंड साइड में, एक लेफ्ट हैंड साइड में। तो आप यहां का पॉइंट रख करके चेक कर लीजिए कि क्या इनइक्वालिटी इधर सेटिस्फाई कर रहा है कि उधर सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप अगर यहां पे 0 पुट करेंगे, इनइक्वालिटी पे ध्यान दीजिएगा, 3x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 12। अगर x का वैल्यू 0 है तो 3x 0 हो जाएगा, y का वैल्यू 0 है तो 2y 0 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 12। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 12। इनइक्वालिटी ट्रू है कि फॉल्स है? यस, ट्रू है। इक्वल तो नहीं है बट लेस है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। अगर ये ट्रू स्टेटमेंट है बच्चा, तो इसका राइट हैंड साइड सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। किधर है सॉल्यूशन? लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इधर। बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन का। सेट कर रहे हैं आप, सेट कर दीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? ये साइड इसका सॉल्यूशन का पार्ट होगा। अब इस पे आते हैं, x = 1, तो यहां पे दिख रहा है हमको x =, क्लियर है कि नहीं? तो y एक्सिस के पैरेलल जो है लाइन खींच दीजिए आप यहां पे, x = 1 में। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो यहां पे हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, और ये लाइन क्या है ना, x = 1। क्लियर है? अब इस इनइक्वालिटी में ये चेक कीजिए कि इसका लेफ्ट साइड आंसर है कि राइट साइड आंसर है, मतलब सॉल्यूशन है। तो यहां पे x के जगह 0 बैठा के चेक कीजिए। अगर 0 रखेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जो कि क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो किधर होगा? लेफ्ट हैंड साइड में नहीं, बिल्कुल नहीं, इसके राइट हैंड साइड में। बोलो क्लियर है कि नहीं? अरे बोल यार, क्लियर है कि नहीं है सबको? इसका राइट हैंड साइड में इसका सॉल्यूशन होगा। अब हम तीसरा पार्ट में आते हैं, y = 2। y = 2 लाइन बना दो, y = 2 x के पैरेलल होगा और ये लाइन होगा। बोल क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? यहां से हमने ये एक लाइन बना दिया जो कि क्या है, y = 2 लाइन है।
अब हमें चेक करना होगा, एक या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। नीचे में एक पॉइंट दिख रहा है हमको 0,0, चेक कीजिएगा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्या है? फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो इसका आंसर किधर होना चाहिए? ऊपर की तरफ, सॉल्यूशन इसका ऊपर होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसे एरो मत दे दीजिएगा, गलती से दिया गया। क्लियर है? सब कुछ कर लिया सर। सब कुछ करने के बाद आपको क्या ढूंढना है? कॉमन रीजन। कॉमन रीजन कहां पर आपको दिख रहा है? आपको ये एक लाइन तीनों लाइन को ढूंढिएगा, ठीक है ना? ये एक लाइन हमको दिख रहा है, ठीक है? ये एक लाइन हमको दिख रहा है यहां पर। और कौन सा लाइन देखना है? ये एक लाइन हमको दिख रहा है यहां पर। अलग कलर से बनाइएगा ना, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है कि नहीं? तो आपको तीनों के बीच का जगह कहां दिख रहा है? सर यहां पे दिख रहा है। यस सर, this is the common reason that you are finding. So this is the part of the solution of these three inequalities or system of inequalities. Clear है कि नहीं है? ये जो छोटा सा एरिया आपको दिख रहा है, इस छोटा सा एरिया में प्रेजेंट कोई भी पॉइंट तुम उठा लो, ये तीनों इनइक्वालिटीज को क्या करेगा? ये सेटिस्फाई करेगा। बाकी कहीं पर भी उठाओगे तो हो सकता है एक पे सेटिस्फाई करे या दो पे सेटिस्फाई करे, तीसरा पे सेटिस्फाई फिर नहीं करेगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया है? समझ में आ गया है? तो यहीं पर इस चीज को समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे कि हमने अभी आपको थोड़ा देर पहले होमवर्क दिया, तो इस टाइप के, ये जो टाइप 2 के इनइक्वालिटीज है, इनको प्रैक्टिस करने के लिए भी आप कुछ सवाल ले लीजिएगा। हम यहां पे लिख देते हैं। पहला 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, और इसी में दिया हुआ है 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 12। ये सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी है, ठीक है? दूसरा सवाल, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। नेक्स्ट 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0। तीसरा सवाल, 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 1, 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 1। इसके साथ है 2x माइनस 2y, सॉरी x माइनस 2y, x माइनस 2y इज लेस देन माइनस 1। ये तीसरा सवाल है। फोर्थ वन, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। फिफ्थ वन, 2x plus y is greater than equal to 8, 2x plus y is greater than equal to 8, और x plus 2y is greater than equal to 10। ये 5 होमवर्क रहा। उधर आपका टोटल 8 क्वेश्चंस होमवर्क मिला है, और ये टोटल इधर 5 है। 8 और 5 कितना हो गया? 13 क्वेश्चंस ये आपके लिए होमवर्क रहा। क्लियर है कि नहीं? जितने टाइप के क्वेश्चंस पॉसिबल थे आपके आज के एनसीईआरटी के बाहर, वो हमने आपको करा दिया, जो कि आपको मदद करेगा क्लास 12 में जब आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था। क्लियर है कि नहीं? तो इनको भी आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार 12 के प्रोस्पेक्टिव से। तो आज का वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बात क्लियर कर रहे हैं, जो व्यूज आते हैं चैनल में, इससे पहले नहीं गए हैं लेकिन आपको बता दें, जो व्यूज आते हैं चैनल में, उनमें से जो 80% व्यूअर्स हैं वो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो काइंडली अगर वीडियोस देख रहे हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। थैंक यू सो मच।